वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप सभी को यह बात पता होगी कि 13 नवंबर को हिंदी का एनटीए नेट पेपर का लास्ट एग्ज़ाम था जो कि ख़त्म हुआ। इसी के साथ ही 24 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक एनटीए नेट पेपर्स लिए गए और कल जो कि 13 नवंबर थी सारे पेपर्स ख़त्म हुए। आप सभी को इस चीज़ का इंतज़ार होगा अब रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं पहले क्वेश्चन का जवाब कि एनटीए नेट और जेआरएफ का रिज़ल्ट कब आएगा, उसी के साथ 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो 55 सब्जेक्ट में पेपर हुए थे उसकी फर्स्ट आंसर की आई थी और ऑब्जेक्शन मांगे गए थे और सभी ने ऑब्जेक्शंस उसमें फिल किए जिनको आवश्यकता लगी। तो उसकी फाइनल की कब आएगी उसका भी मैं आंसर इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो 4 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक जो एनटीए नेट पेपर हुए उसकी फर्स्ट आंसर की कब आएगी, इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं एक बात और रिमाइंड करवाना चाहता हूं, मेरा ये चैनल आपको हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अपडेट करवा देता है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करवा देता है और इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर एजुकेशन, करंट अफेयर्स और उसी के साथ एनटीए नेट पेपर फर्स्ट और कॉमर्स और मैनेजमेंट की भी कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सारे कंटेंट एचएम क्लासेस यूट्यूब पे फ्री हैं। इसके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आगे जिसकी मेन चीज़ की बात हम करने जा रहे थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था अपना कि 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जो पेपर हुए जिसकी फाइनल आंसर की एनटीए ने 5 नवंबर को करीब 7 या 8 बजे करीब अपडेट किया था और विद इन 2 डेज में उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे। ये 55 सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और जिनको ज़रूरत थी उन्होंने कईयों ने उसमें फिल भी किया क्योंकि एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पे 1000 की फ़ीस होती है। अगर आप सही होते हो और क्वेश्चन में करेक्शन होता है आपके अकॉर्डिंग तो 1000 आपको रिफंड हो जाता है, अदरवाइज़ वो 1000 आपको रिफंड नहीं होता है। तो इस प्रकार 55 सब्जेक्ट 5 नवंबर से 7 नवंबर 9 बजे तक उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। और उसकी बात करते हैं अब इसकी फाइनल आंसर की कब आएगी। जितना अब तक देखा गया है फाइनल आंसर की आपकी उसके रिजल्ट से या तो एक दिन पहले आ जाती है या तो रिजल्ट के साथ आती है। जितना आज तक की एनटीए की हिस्ट्री है तो हम इतना होप कर रहे हैं कि इसकी फाइनल की लगभग, वैसे तो रिजल्ट से एक दिन पहले या तो रिजल्ट के साथ ही देते हैं ये फाइनल आंसर की, क्योंकि उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते और यहाँ यानी उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एनटीए चाहता है वही फाइनल होता है। अब बात कर लेते हैं, हो सकता है इसकी आंसर की, जैसे आज 14 नवंबर है तो
आज 14 और 15 को तो मे बी हॉलीडे है, तो 16 या 17 तक भी इसकी आने की उम्मीद है, नहीं तो रिजल्ट के साथ आएगा। तो और रिजल्ट कब आएगा उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चंस माइंड में घूम रहा होगा, क्योंकि सारे बच्चे जितने भी एनटीए नेट पेपर से बिलोंग करते हैं उनके ये 3 क्वेश्चन अभी माइंड में बहुत घूम रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपने कवर अप किया, सेकंड क्वेश्चन ये उनके माइंड में घूम रहा होगा कि 4 नवंबर, 5 नवंबर और 11, 12, 13 ये 5 डेट पे लगभग 26 सब्जेक्ट कवर अप किए थे एनटीए ने, जिनके पेपर 13 तारीख को ख़त्म हुए। पेपर ख़त्म होने के बाद लोगों के मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि इसकी अब फर्स्ट आंसर की कब आएगी, क्योंकि उन 55 सब्जेक्ट की तो आंसर की आपके सामने आ चुकी, अब उसकी फाइनल आने वाली है और डायरेक्ट रिजल्ट आने वाली है। लेकिन इन 26 सब्जेक्ट की फर्स्ट आंसर की कब आएगी? अभी तो टोटल पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप सब खुश भी होंगे कि पेपर ख़त्म होंगे, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका एनडीए नीट क्लियर हो जाए। जिस प्रकार हम अब इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी फर्स्ट आंसर की आपकी कब आएगी, तो जितना होप है इसमें विद इन 2 या 3 डेज, आज 14 नवंबर है और 15 नवंबर में भी 14, 15 या हो सकता है 16 भी, शायद एनटीए की ऑफिस में दिवाली के हॉलीडे हो। अगर ये हॉलीडे हैं तो 16 या 17 नवंबर तक इसकी फर्स्ट आंसर की आपके सामने आ जानी चाहिए, और उसके 2 दिन के अंतर्गत आपको उसके ऑब्जेक्शन डालने के लिए कहा गया जाएगा। तो अगर इन पेपर्स में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें उनके आंसर आपको डाउट में लग रहे हो कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है या गलत होगा, क्वेश्चंस गलत था या आंसर्स गलत थे या आंसर दिया नहीं था, तो आप पहले प्रिपेयर रहना, क्योंकि 2 डेज के अंदर अंदर आपको उसके ऑब्जेक्शन देने होंगे। तो ये 26 सब्जेक्ट कवर अप विद इन 2 और 3 डेज में इसकी आपके सामने आंसर किया जाएगी, तो आप इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं। फिर हम बात करते हैं फाइनल आपके मेन क्वेश्चन का आंसर, जो सबके माइंड में घूम रहा होगा कि एनटीए रिजल्ट कब देगा। जिन्होंने पेपर्स चेक कर लिए हैं और उनकी 55+ मार्क्स बन रहे हैं या 60 के करीब बन रहे हैं, और वो इतना कंफर्म है कि हम क्लियर करेंगे, तो वो तो डेफिनेट बहुत उत्सुक होंगे कि हमारा अब रिजल्ट आ जाए तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करें। एक चीज़ इसमें आपको और बता दूं, इसमें मैं हर सब्जेक्ट की कट ऑफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही है। आप आंसर की से पहले भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं, आंसर की आने के बाद वाली भी कट ऑफ इसमें दी हुई है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मेरे चैनल ने एक और आपके लिए फैसिलिटी की है कि दिसंबर 2019 का जो एनटीए रिज़ल्ट है और जो कट ऑफ है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ जून 2019, दिसंबर 2019, जैसे कई साथी हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या आप बता रहे हो, इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, तो उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके आप लास्ट ईयर्स में जितनी कट ऑफ गई हैं, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चंस पेपर आपके मायने रखते हैं, और कितने बंदे उसके अंदर, कितने कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, वो भी मायने रखता है, लेकिन वो किसी हद तक मायने रखता है। तो आप लास्ट ईयर की जितनी भी कट ऑफ्स हैं
उसको आप उठाकर देखिए, उसके बाद अपनी कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। और ये तो केवल अज्यूम्ड होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी भी कट ऑफ से अगर आप हमारी बातों से या हमारे कट ऑफ जो दिए हुए हैं उनसे एग्री नहीं करते हैं, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें और अपने ऊपर ना लें और किसी भी चीज़ का बुरा ना माने। क्योंकि जितने भी चैनल पे कंटेंट है, आपकी फैसिलिटी और आपकी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपको नाराज़ करने के लिए ये चैनल नहीं खोला गया है। आपको खुश रखना और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, अच्छा स्टडी मटेरियल देना और बिल्कुल ट्रुथ वाली न्यूज़ जो कि बिल्कुल वेरीफाइड और ऑफिशियल साइट से, वो आपको प्रोवाइड करवाना है। इसलिए किसी बात का बुरा ना माने। चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि NTA UGC नेट JRF रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में NTA नेट JRF का रिज़ल्ट आपके पास होगा। 99.99% 25 नवंबर से पहले भी आ सकता है, क्योंकि NTA नेट JRF की रिज़ल्ट पे काम शुरू हो चुका है। 55 सब्जेक्ट्स के जो आपके थे ऑब्जेक्शन मांगे चुके हैं और उन पे काम स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए 25 नवंबर से पहले भी आ सकता है और 25 नवंबर से लास्ट 30 नवंबर तक ये रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर आप हमारी बातों से एग्री नहीं है तो आप बुरा मत मानिए, इन चीज़ों को अपने ऊपर मत लीजिए। आप ये जो भी चीज़ें हैं लास्ट टाइम की, अब तक की जो NTA की एक्टिविटीज़ जो NTA द्वारा की गई है, आंसर की देना, ऑब्जेक्शन मांगना, रिजल्ट देना, उसके आधार पर ही हम ये चीज़ें बोल रहे हैं और ये केवल अजम्पशन के आधार पर है। वास्तविक कुछ और भी हो सकता है। बाकी जितना हमारा नॉलेज है और जितना हमारा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 25 नवंबर से पहले या 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में NTA रिज़ल्ट डिक्लेयर 100% करेगा। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, NTA नेट पेपर फर्स्ट और कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल पूरा PDF कंटेंट में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।